लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेंट्स। इस लेक्चर में आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि पेंट क्या होता है, पेंट को कैसे बनाया जाता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल पेंट्स क्या क्या होते हैं, एज वेल एज आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंट हम किसे कहते हैं। आप बोल सकते हो कि पेंट एक कोटिंग होता है जिसे हम अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे वॉल्स, सीलिंग्स, वुड वर्क, मेटल वर्क एक्सेट्रा। इनके ऊपर हम क्या करते हैं, आपका फाइनल फिनिश लेयर अप्लाई करने के लिए या फिर बोल सकते हो फाइनल फिनिशिंग देने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है पेंट को अप्लाई करने का, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं। आपका जो पेंट है उसके 4 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे ये बना हुआ होता है। तो सबसे पहले जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, पिगमेंट्स है। ये जो पिगमेंट्स है आपको ये पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, ये पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स क्या करता है, आपके जो पेंट है उसमें कलर प्रोवाइड करता है और एक ग्लॉसीनेस, शाइनिंग अपीयरेंस जो आता है वो आपका पिगमेंट्स के कारण ही आता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो सेकंड जो आपका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये एक कैरियर के तरह बिहेव करता है फॉर कैरिंग रेजिन्स एंड पिगमेंट्स, या बोल सकते हो आपस में मिक्स करने के लिए वेरियस इंग्रेडिएंट्स को। जो मेन आपका इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट है आपका एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होता है, प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है, जैसे कि ड्राई रेजिस्टेंस या फिर ईज़ ऑफ ब्रशिंग। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है इनको इन्हेंस करने के लिए हम एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। और फोर्थ है आपका इंग्रेडिएंट रेजिन। रेजिन एक बाइंडर होता है जो कि पिगमेंट पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखता है और एडेशन प्रोवाइड करता है पेंटेड सरफेस पे। तो उसे आप क्या कहेंगे, रेजिन्स कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल पेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल पेंट के 5 मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक आइडियल पेंट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर आपका पेंट आइडियल है तो वो क्या है, उसको अप्लाई करना सरफेस के ऊपर आसानी से होना चाहिए, या आप बोल सकते हो ईजिली आप अप्लाई कर सके सरफेस के ऊपर। सेकेंड है आपका इट शुड बी ड्राई इन रीजनेबल टाइम। मतलब आपको जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ईजिली ड्राई हो जाना चाहिए, या सर्टेन फिक्स टाइम, मतलब कि एक लिमिट होता है कि आपने अप्लाई किया इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उसमें आपका ड्राइनेस प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट शुड फॉर्म हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। ये बोलता है कि आपका जो पेंट आपने जहाँ पे अप्लाई किया है जिस सरफेस के ऊपर, वो सरफेस आपका हार्ड और ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट शुड नॉट बी ईजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण आपके पेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट है आपका इट शुड पोजेस अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि आपका बेटर क्वालिटी तो प्रोवाइड करना ही चाहिए, साथ ही साथ देखने में भी उसका अट्रैक्टिव फिनिशिंग होना चाहिए और प्लीजिंग अपीयरेंस देना चाहिए जहाँ पे आपने जिस सरफेस के ऊपर आपने इसे अप्लाई किया है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग करने के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम इसलिए पेंटिंग करते हैं ताकि इट प्रिवेंट्स डिके ऑफ वुड एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। पेंट प्रिवेंट करता है मेटल में कोरोजन, जंग लगने से, और वुड में कीड़े के कारण जो लकड़ी सड़ती है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेंट का यूज़ करते हैं और इन्हें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज़ यूज्ड टू गिव गुड अपीयरेंस टू दी सरफेस। ये एक अच्छा अपीयरेंस देता है सरफेस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो कि एक फिनिशिंग टच प्रोवाइड करता है आपके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है इट शुड प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आप पेंटिंग अप्लाई करते हो।
लास्ट है आपका, इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। ये बोलता है कि आप जिस भी सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या करते हैं, आपको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है आफ्टर पेंटिंग। जो आपको फाइनल जब ये ड्राई हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि आपको एक स्मूथ सरफेस ऑब्टेन्ड हुआ है, जिसको क्लीन करना आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेंटिंग क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है वी अप्लाई पेंट फॉर, हम पेंट करते क्यों हैं जनरली, तो इसके मेन 4 रीजन्स है। फर्स्ट वन इज डेकोरेशन, सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज सैनिटेशन। डेकोरेशन मतलब ये कि आपका जो भी स्ट्रक्चर जहाँ पे आपने पेंट अप्लाई किया है ये एक फिनिशिंग प्रोवाइड करता है, तो ये टर्म आएगा डेकोरेशन में। प्रोटेक्शन मतलब हम जंग लगने से, मेटल्स को प्रिवेंट करने के लिए पेंट लगाते हैं, वुड को डिके होने से हम पेंट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे आपका रेलवे सिग्नल्स हो गए या खंबे हो गए, टर्निंग पॉइंट्स आए रोड पे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि साइड पे आपका इंडिकेशन बना होता है, तो वो भी आपका येलो या फिर रेड या वाइट में पेंटेड रहता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए भी आप यूज़ करते हैं पेंट को। और लास्ट है आपका सैनिटेशन। तो सैनिटेशन आपका जनरली रिफ़र रहता है पब्लिक हेल्थ कंडीशन से। तो इसमें क्या होता है, आपका जैसे वॉशिंग एरिया है, वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे आपका वाटर के कांटेक्ट में स्ट्रक्चर ज़्यादातर रहता है, तो उस तरफ जो वहाँ की जो वॉल्स है, आपका जो डोर्स है, विंडो है, वहाँ पे हम जनरली पेंट का ही अप्लाई करते हैं ताकि स्ट्रक्चर हमारा प्रिवेंट रह सके। तो ये होते हैं आपकी रीजंस कि हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। थैंक यू।